जय भीम साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन कार्यों के बारे में जो उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए किए थे। हम जब भी मजदूरों के अधिकार की बात करते हैं तो हमारे जहन में कम्युनिस्ट पार्टी या कोई कम्युनिस्ट नेता का छवि दिखने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में मजदूरों की जिंदगी में यदि किसी ने शांति लाने का प्रयास किया तो वे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ना कि कोई कम्युनिस्ट नेता। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों के लिए बहुत संघर्ष किया और सफलता भी प्राप्त की, लेकिन वो विदेशों में जैसे रूस, वियतनाम आदि में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा को लागू करने में पूरी तरह असफल रही और इसका सबसे बड़ा कारण था कि जातिवाद, क्योंकि आज भी भारत के कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसी सवर्ण के ही हाथ में है और उनकी विचारधारा एक तरह से हाईजैक किया हुआ है। भारत में मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कार्ल मार्क्स जैसा नेता हुआ तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए कई कदम उठाए, लेकिन विडंबना देखिए कि भारतीय इतिहासकार ने उनके मजदूर वर्ग के उत्थान से जुड़े हर पहलू को नजरअंदाज किया। ये चालाकी से किया गया साजिश ही है कि डॉक्टर अंबेडकर के हर एक कार्य को नजरअंदाज कर उन्हें मात्र एक दलितों का नेता के रूप में पेश किया गया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया प्रयास और कार्य मजदूर आंदोलन और श्रमिकों के उत्थान हेतु प्रेरणा एवं मिसाल है। तो आइए आज मजदूर दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों पर एक नजर डालते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वायसराय के कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य थे। उन्हीं के अथक प्रयासों से फैक्ट्रियों में मजदूरों के 12 से 14 घंटे काम करने के नियम को बदलकर 8 घंटे किया गया था। बाबा साहब ने ही महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की थी। बाबा साहब ने 1936 में श्रमिक वर्ग के उत्थान और अधिकार हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया। इस पार्टी का घोषणा पत्र मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों और निम्न मध्य वर्ग के अधिकारों की हिमायत रखने वाला घोषणा पत्र कहा जाता है। बाबा साहब ने 1946 में श्रम सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया, जो 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। बाबा साहब ने ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट में संशोधन करके सभी यूनियन को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्हीं के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है कि 1946 में लेबर ब्यूरो की स्थापना संभव हो सका। बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना और कहा कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार न देने का अर्थ है कि मजदूरों से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और उन्हें गुलाम बना देना। 1938 में जब बम्बई सरकार ने मजदूरों के हड़ताल के अधिकार के विरुद्ध ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पास करना चाह रही थी, तब बाबा साहब ने खुलकर इसका विरोध किया। बाबा साहब ट्रेड यूनियन के प्रबल समर्थक थे। वह भारत में ट्रेड यूनियन को बेहद जरूरी मानते थे। हालांकि वह यह भी मानते थे कि भारत में ट्रेड यूनियन अपना मुख्य उद्देश्य खो चुका है। उसके अनुसार जब तक ट्रेड यूनियन सरकार पर कब्जा करने को अपना लक्ष्य नहीं बनाती तब तक वह मजदूरों का भला नहीं कर पाएगी और नेताओं की झगड़ेबाजी का अड्डा बनी रहेगी। बाबा साहब का मानना था कि भारत में मजदूरों के दो बड़े दुश्मन हैं। पहला है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। देश के श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए दोनों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था न सिर्फ श्रम का विभाजन करती है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। वह श्रमिकों की एकजुटता को खत्म कर देती है। बाबा साहब श्रमिकों की एकता और उनके उत्थान के लिए वर्ण व्यवस्था को खात्मा जरूरी मानते थे। बाबा साहब को भारत में सफाई कर्मचारियों के संगठित आंदोलन के जनक कहा जाता है। उन्होंने बम्बई और दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के कई संगठन स्थापित किए। बम्बई म्यूनिसिपल कामगार यूनियन की स्थापना बाबा साहब ने ही की थी। इन तमाम कामों और प्रयासों के बावजूद भी विडंबना देखी कि डॉक्टर अंबेडकर को आज के दिन याद नहीं किया जाता है। मजदूर दिवस को आज भी एक खास विचारधारा से ही जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि भारत में मजदूरों के हक और अधिकार दिनों दिन सीमित होता जा रहा है। आज जरूरी है कि किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर मजदूर दिवस को देखने के बजाय यह देखा जाए कि भारत में मजदूरों का वास्तविक हितैषी कौन था। वह कौन था जिसने न सिर्फ मजदूरों की हक की बात की बल्कि उनके लिए ठोस काम भी किया। इस मायने में भारत में डॉक्टर अंबेडकर के सामने कोई नहीं ठहरता। भारत में मजदूर दिवस बगैर बाबा साहब को याद किए अधूरा है।